जय हिंद बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बाबर पर और मुगल मुगल काल पर। मुगल काल का जो समय था यह 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। जो लास्ट इसके जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय इनके जो है मुगल काल के जो अंतिम शासक थे, ये अंतिम शासक। और स्थापना किसने किया था? मुगल काल की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर का जो समय था वो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक था। इसका अगर मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो मूल नाम इसका था जहीरुद्दीन मोहम्मद। पिता की बात करें तो पिता इनके थे उमर शेख मिर्जा, वो भी सेकंड। उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर के वंश से थे और जो माता इनकी थी कुतलुग निगार खानम, यह जो है मंगोल थी, यानी कि ये मंगोल खानदान से थी। मंगोल की तरफ से जो बाबर था इसका 14वां वंशज था, ये 14वां वंशज था मंगोलों की तरफ से। मंगोलों की तरफ से यानी कि माता की तरफ से, और पिता की तरफ से यानी कि तैमूर का जो है यह 5वां वंशज था। तैमूर की तरफ से 5वां था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। टीजीटी पीजीटी में प्रश्न जितने भी जिन पे हम बात कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो है टीजीटी पीजीटी में आपसे पूछे जा चुके हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था, फरगना में। फरगना में शासक इनको पहली बार कब बनाया गया? तो शासक इनको बनाया गया था 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में इसी टाइम इन्होंने समरकंद को जीतने का प्रयास किया था लेकिन जीत नहीं सके थे। फिर इन्होंने जो है 1497 ईस्वी में प्रयास किया था और फिर जो है समरकंद पे अधिकार कर लिया था। लेकिन 1497 ईस्वी में सिर्फ जो है ये 100 दिन तक राज्य कर पाए। फिर इन्होंने समरकंद को छोड़कर इन्हें भागना पड़ा था। फिर बाबर ने फिर 1501 ईस्वी में यहाँ पर समरकंद पर आक्रमण किया। फिर वहाँ पर इसको जो है 8 महीने रहने का मौका मिला, फिर वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद ये जो है 1511 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करता है, तब वहाँ पर 1 साल रहने का मौका मिलता है लेकिन फिर भागना पड़ता है। अगर 3 बिंदुओं को देख लिया जाए तो ये है फरगना, फरगना और ये है समरकंद, समरकंद और इधर भारत। तो भारत पहले जो है जो बाबर था इसका इंटरेस्ट इधर था, समरकंद इसको बहुत पसंद था, इसे जीत करके यहाँ रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पर 3 बार आता है, जीतता है, लेकिन फिर इसे भागना पड़ता है। तो फिर ये जो है रुख इधर करता है काबुल की तरफ। पहले काबुल को जीतता है 1504 ईस्वी में, फिर उसके बाद से धीरे-धीरे जो है ये और लड़ाइयाँ करता है और 1526 में यह जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध करता है, तब जो है यहाँ पर मुगल काल की स्थापना करता है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत को हराकर, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो शासक होता है इब्राहिम लोदी, उसे हरा करके बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल काल की स्थापना करता है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इसकी हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और इसको जो है आगरा के आराम बाग एक एक वाटिका है आराम बाग, वहां पर जो है इसको दफना दिया जाता है। तो 2 बार दफनाया जाता है। पहली बार इसको दफनाया जाता है आराम बाग में,
दूसरी बार इसको जो है फिर काबुल में दफनाया जाता है, क्योंकि तुर्की बाबरी जो इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें इसने इच्छा ज़ाहिर की थी कि इसको मरने के बाद इसको काबुल में दफनाया जाए। तो फिर इसलिए जो है इनकी जो विधवा बेगम होती हैं, मुबारक यूसुफ़जई, वो जो है वहाँ से इसकी अस्थियों को लेकर के फिर ले जाकर के काबुल में दफनाती हैं। तो ये थोड़ी-सी बातें हमने कर लिया बाबर पे। अब हम प्रश्न इससे जो रिलेटेड प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। जिस समय बाबर यहाँ आक्रमण कर रहा था दिल्ली यानी कि भारत में, तो फिर उसी टाइम जो है विजयनगर विजयनगर काफ़ी एक दक्षिण में काफ़ी विशाल जो है एक राज्य था और इसके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय। तो इसने जो है अपनी तुझ के बाबरी आत्मकथा में इसने जो है राय के बारे में तारीफ की है। इसने कहा है कि समकालीन भारत का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। तो ये थी बाबर से रिलेटेड कुछ बातें। आगे हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर। फिर क्या हो जाएगा? बाबर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर देखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात, ये युद्ध जो ये हुआ था, वह किसके-किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम की हार हुई थी। इसके पास सेना कम थी और इब्राहिम लोदी के पास सेना कम से कम 1 लाख थी। फिर भी जो है बाबर जीत जाता है। जीत का कारण क्या होता है? जीत का कारण विशाल तोपखाना। विशाल तोपखाना। विशाल तोपखाना और युद्ध की तुगलका नीति। तुगलका युद्ध नीति जो है, वो भी कारण थी जिसके वजह से जो है बाबर की जीत हुई थी। इसमें क्या करते थे कि बीच वाले जो सैनिक होते थे, वो लड़ाई करते थे, लेकिन किनारे से पीछे से जो है सैनिक घेर लेते थे। इसके अलावा जो विशाल तोपखाना था, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अली कुल उस्ताद अली कुल। इन्हें उस्ताद कहते थे, उस्ताद अली कुल जो थे, यह किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो विशाल तोपखाना का। और अगर बात करें बंदूकधारियों का, तो बंदूकधारियों का नेतृत्व जो था वह मुस्तफा कर रहा था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बंदूककचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मुस्तफा कर रहा था। तो विशाल तोपखाना जो था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें विशाल तोपखाना का नेतृत्व कौन कर रहा? तो अली कुल यानी कि उस्ताद अली कुल कर रहे थे। इसी युद्ध में तुगलका युद्ध नीति जो है प्रारंभ की गई थी।
पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलका युद्ध नीति प्रारंभ की गई थी। उसके बाद जो है बाबर जब जीत जाता है तो ये ढेर सारी जो है धन वैभव ढेर सारा धन जो है ये क्या करता है कि वितरित करता है अपने अधिकारियों में, जिस वजह से इसको कलंदर की उपाधि मिलती है। कलंदर कलंदर की उपाधि कब दी गई है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कलंदर की उपाधि बाबर को कब मिली थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा क्या करता है ये? 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने खुद को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। भारत का बादशाह। देखिए यहाँ पे इतनी सारी बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि ये जो युद्ध होता है, कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। युद्ध किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर की जीत होती है। जीत का कारण विशाल तोपखाना था और तुगलका युद्ध नीति थी। विशाल तोपखाना अली कुल यानी कि उस्ताद अली कुल कर रहे थे। इसे आप ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि आप उस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसे लिख लें कि उस्ताद अली कुल। उस्ताद अली कुल कर रहा था किसका? विशाल तोपखाना का। और बंदूकधारियों का या बंदूक कचियों का नेतृत्व जो है मुस्तफा कर रहा था। के बाद क्या करता है? बाबर जो है इतना दान पुण्य करता है जीतने के बाद, भारत पे जीत हासिल करने के बाद वो इतना खुश होता है, इतना उसने दान पुण्य किया जिस वजह से इसे क्या कलंदर की उपाधि दी गई। उसके बाद ये क्या करता है कि 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने क्या किया? खुद को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इतने सारे काम हुए कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 1497 ईस्वी में ही समरकंद पर अधिकार किसने किया था? तो पहली बार जो है 1497 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। किंतु 100 दिन बाद ही बाद ही भागना पड़ा। इसके बाद एक बार और जीतता है ये 1501 ईस्वी में समरकंद पुनः जीतता है। समरकंद पुनः जीता, किंतु 8 महीने बाद ही भागना पड़ा। किंतु 8 महीने बाद पुनः भागना पड़ा। इसके बाद जो है ये 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लेता है। काबुल जो उस समय भारत का हिस्सा था, इस समय जो है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो है काबुल को जीतता है। काबुल पर जीत हासिल करता है। काबुल पर जीत हासिल करता है। इस खुशी में काबुल पर और गजनी पर, काबुल और गजनी पर दोनों जगह पर ये जीत हासिल करता है। इसलिए जो है इसने क्या किया 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में खुद को
पादशाह घोषित किया। बादशाह और पादशाह में बहुत अंतर है, दोनों एक ही ना समझे। तो 1507 ईस्वी में इसने खुद को पादशाह घोषित किया। 1507 ईस्वी में इसने खुद को क्या किया? पादशाह घोषित किया। 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर और गजनी पर जीत हासिल किया। 1501 में समरकंद पुनः जीतता है, यानी कि सबसे पहले जो है यह जीतता है 1497 ईस्वी में। तब वहां से इसको 100 दिन बाद ही भागना पड़ा था। दूसरी बार जो है 1501 में जीत हासिल करता है, लेकिन वहां पे फिर 8 महीने के बाद भागना पड़ता है। इसके बाद जो है यह 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में समरकंद समरकंद पर एक बार और अधिकार करता है। अधिकार हासिल करता है। लेकिन 1 साल बाद लेकिन लेकिन 1 साल बाद फिर भागना पड़ा। 1 साल बाद और भी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी संघर्ष रहा इसकी लाइफ में। ये हमेशा भागता रहा, लड़ता रहा। एक जगह कहीं इकट्ठा ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। तो बाबर ने 1497 में पहली बार जो है समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन 100 दिन ही रह पाया, भागना पड़ा वहां से। फिर उसके बाद 1501 में समरकंद में पुनः जीता, फिर 8 महीने वहां पर रहना पड़ा, फिर भागना पड़ा। 1504 ईस्वी में फिर इधर जो है रुख करता है काबुल की तरफ, काबुल को जीतता है और गजनी को जीतता है। इस खुशी में उसने 1507 ईस्वी में खुद को बादशाह घोषित करता है। 1511 ईस्वी में समरकंद पर एक बार फिर अधिकार कर लेता है, और लेकिन वहां पर 1 साल बाद फिर भागना पड़ता है। यानी कि समरकंद इसकी इच्छा थी, लेकिन उसे जो है वह जीत नहीं पाया अधिक दिनों तक। तो फिर वह जो है भारत की तरफ बढ़ता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में क्या कहा है? तो इसने जो है सर लिखेंगे, बाबर ने कहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा आत्मकथा तुजुक तुजुक बाबरी तुजुक बाबरी में लिखा है कि समकालीन भारत में समकालीन भारत में कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं था। यानी कि सबसे नंबर 1 पर इसने किसको माना है? कृष्णदेव राय को। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो उत्तर है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है जिहाद की घोषणा कब की गई थी? तो जब ये खानवा का युद्ध हुआ था, इसी समय जो है बाबर ने जीतने के लिए, क्योंकि इसके पास कोई कारण नहीं था कि यह जो है मेवाड़ के राणा सांगा से युद्ध करे, लेकिन इसने जो है जीतने के लिए क्या किया? अपनी सेना में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। तो नारा किसने दिया था? इस समय शराब की बोतलें-वोतलें सेना में से सारी इसने फेंकवा दी थी। इसने पूरा अपनी जो है सेना में जोश भर दिया था, ताकि जो है जीत बाबर की ही हो। तो जिहाद की घोषणा कब हुई थी? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में। उत्तर क्या हो जाएगा? खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की गई थी। किसने किया था? बाबर ने किया था। तमगा नामक कर समाप्त कर दिया गया था। जब यह खानवा का युद्ध जीत गया था, तो खानवा के युद्ध के बाद खानवा खानवा के युद्ध के पश्चात युद्ध के पश्चात खानवा के युद्ध के पश्चात खानवा के युद्ध के पश्चात खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने क्या किया था? तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न है आपका कि तमगा नामक कर कब समाप्त किया गया था? तो खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो पहली बार इसे दफनाया गया था, उत्तर हम आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में। आराम बाग में। और दूसरी बार काबुल में। दूसरी बार इसे काबुल में दफनाया गया था। किसने दफनाया था? तो विधवा बेगम विधवा बेगम विधवा बेगम मुबारक विधवा बेगम मुबारक यूसुफ जई के द्वारा हुमायूं के काल में विधवा बेगम मुबारक यूसुफजई के द्वारा जो है काबुल में दफनाया गया था दूसरी बार। पहली बार जो है जब इसकी मृत्यु हुई थी उस टाइम इसे आगरा के आराम बाग में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मुबारक यूसुफजई कौन थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाबर की बेगम थी। बाबर की बेगम। अगला प्रश्न देखेंगे, गाजी जब ये एक चीज और देखेंगे, यहाँ रह गया, जब ये युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, तो खानवा के युद्ध के बाद जो है इसी टाइम जो है खानवा के युद्ध के टाइम कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करेंगे हम। जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का नारा प्रारंभ हुआ। पहला काम, तमगा नामक कर समाप्त कर दिया गया। तमगा नामक
कर समाप्त कर दिया गया। और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि। पहला जब युद्ध करता है, जिस समय वो पानीपत का प्रथम युद्ध करता है, उस समय जो है यह कलंदर की उपाधि धारण करता है। और जब ये दूसरा युद्ध करता है, जब खानवा का युद्ध करता है, उस जीत में जो है खुद को गाजी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों काफिरों का खात्मा करने वाला। इसके पास कोई रीज़न नहीं था कि ये जो है राणा सांगा से युद्ध करे, तो इसने जो है धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया और फिर जो है इसने राणा सांगा को हराया। उस समय इसने इतने राजपूतों को कत्ल किए कि राजपूतों की मुंडियों से इसने मीनार बना दिए थे। यानी कि इतने राजपूत मारे गए थे इस खानवा के युद्ध में। इसी समय जो है काफ़िरों को खात्मा करने वाला, गाज़ी का अर्थ होता है काफ़िरों का खात्मा करने वाला, इसकी उपाधि भी इसने धारण किया। तमका नामक कर समाप्त किया, जिहाद का नारा दिया। युद्ध जीतने के लिए इसने क्या किया? जिहाद का नारा दिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गाज़ी उपाधि धारण किसने की? तो इसने ही किया। किसने किया? बाबर ने। बाबर ने क्या किया? गाज़ी की उपाधि धारण की थी। गाज़ी का अर्थ होता है काफ़िरों को नष्ट करने वाला। अगला प्रश्न है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना के एक छोटे से राज्य में, एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान है। जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान है, तो फरगना के एक छोटे से राज्य में इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर को भारत में युद्ध करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत दौलत खां दौलत खां और उसका बेटा दिलावर खां। मेवाड़ के मेवाड़ के शासक राणा सांगा राणा सांगा इन्होंने निमंत्रण दिया था, बाबर को निमंत्रण दिया था भारत में युद्ध करने के लिए। यदि आप जो है इब्राहिम लोदी को हराते हैं, तो हम आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा राणा सांगा तथा तथा इब्राहिम लोदी का चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी आलम खां लोदी इनके द्वारा जो है बुलाया गया था, न्योता दिया गया था बाबर को भारत में युद्ध करने के लिए, सल्तनत काल का खात्मा करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर देखेंगे। उत्तर है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है, गुलबेदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वह इब्राहिम लोदी की माँ के जहर देने की वजह से हुई थी। उसने खीर खिलाया था और वह धीमा जहर था, धीरे-धीरे असर किया, वो बीमार पड़ा और मर गया। कुतुब निगार खानम कौन थी? तो कुतुब निगार खानम कौन थी?
बाबर की माँ, बाबर की माँ, बाबर की माँ कौन थी? कुतलुग निगार खानम। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। खानज़दा बेगम कौन थी? खानज़दा कहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं खानज़दा होगा। खानज़दा भी दिखाई पड़ता है, खानज़दा। तो खानज़दा या खानज़दा बेगम कौन थी? तो बाबर की बड़ी बहन थी। बाबर की बड़ी बहन। बाबर की बड़ी बहन थी खानज़दा बेगम। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम क्या था? हमने देख लिया है कि बाबर का नाम पूरा था ज़हीरुद्दीन। ज़हीरुद्दीन। या पूछा जा सकता है कि बाबर का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बाबर। मूल नाम इसका क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है, मुगल काल का अन्य नाम क्या था? तो उत्तर जो है होगा चगताई वंश। चगदाई, चगदाई तुर्क वंश। जो तुर्क थे वो चगताई भाषा का प्रयोग भी करते थे और अपने आप को चगदाई भी कहते थे। इसलिए जो है मुगल काल को चगदाई वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? ये प्रश्न दोबारा आ गया शायद। यह आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में। और आगरा के आराम बाग में। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बंदूकचियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? उत्तर हो जाएगा मुस्तफा ने किया था। मुस्तफा ने किया था। मुस्तफा ने किया था बंदूकचियों का। और तोपधारियों का किसने किया था? यानी कि तोपों का किसने किया था? तो तोपधारियों का किया था उस्ताद अली कुल ने। अगला प्रश्न है, मुबैयान पद्य लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो इस लिपि का प्रारंभ जो है बाबर ने ही किया था। काफी प्रचलित रही ये और इसका प्रारंभ जो है बाबर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसके जो मुगल काल के अंतिम बादशाह कौन थे? तो मुगल काल के अंतिम बादशाह जो थे वह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। जिसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो जहांगीर, बहादुर शाह जफर और आपका जो बाबर है, इन तीनों का जो है, इन तीनों को बाहर ही दफनाया गया है, यानी कि भारत देश से बाहर इनको दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, तुगलका युद्ध नीति का आरंभ कब हुआ था? तो इसी युद्ध नीति के बदौलत जो है भारत में जो है मुगल काल की स्थापना हुई थी। और यह युद्ध कौन था? पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बाबर ने खुद को भारत का बादशाह कब घोषित किया था? तो इसने किया था 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को इसने को बाबर ने खुद को भारत का बादशाह घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया था? तो भारत में रहने का निश्चय जो है इसका मन तब बना था जब इसने खानवा का युद्ध किया था। खानवा के युद्ध के पश्चात जब इसने राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध के पश्चात इसने मन बना लिया था कि यह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था?
तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर देखेंगे तो चंदेरी का युद्ध जो है हुआ था 1528 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय से। मेदिनी राय से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला इसमें जो है जो आपका ये चंदेरी का जो युद्ध हुआ था इसमें भी काफी राजपूत मारे गए थे। ये जो मेदिनी राय थे ये भी राजपूत थे। ये भी एक राजपूत शासन था और यह जो है उसी राणा सांगा से ही रिलेटेड था। बुंदेलखंड और मालवा के पठार वाला जो एरिया था। तो यहाँ पर भी जो है इतने राजपूतों की गर्दनें काटी गई थी बाबर के द्वारा कि इसने जो है राजपूत के मुंडियों की एक मीनार बना दी थी, दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में हुआ था अफगानों से। अफगानों से। अफगानों के सरदार अफगानों के सरदार महमूद लोदी से। इन इन चारों युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी। अफ़गान यहाँ जो है बिहार तक किसने जीत हासिल की? किसने? घाघरा तक जीत किसने हासिल की? बाबर ने। और अफ़गानों को जो है बिहार छोड़ कर के भी भागना पड़ा, यानी कि वो बंगाल की तरफ भाग गए। अगला प्रश्न है बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? यानी कि बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? तो उत्तर दे देंगे 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? काबुल में जब इसने जीत हासिल की थी 1504 ईस्वी में, तो वहां पर इसने जो है काबुल में चांदी का सिक्का चलवाया था और चांदी के सिक्के का नाम था शाहरुख। शाहरुख। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मालियों का मुकुट तथा उपवनों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो मालियों का मुकुट और उपवनों का राजकुमार जो है बाबर को ही कहा गया है। उत्तर हो जाएगा बाबर। तो बाबर के आसपास इर्द-गिर्द घूमते हुए जो प्रश्न थे उसको हमने हल कर लिया। मुगल वंश से हम परिचित हो गए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी और आगे हम इसी क्रम में बढ़ेंगे। इसके आगे जो है हम हुमायूँ और अकबर को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।